हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको स्टिल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ और ये एक कंप्लीट सीरीज़ है स्टिल लाइफ के बारे में, जिसको मैं ईच एंड इंडिविजुअल एंटिटी जितने भी हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि स्टिल लाइफ होता क्या है। स्टिल लाइफ जो है वो एक कलेक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम एक प्लेस पे सजा के रखते हैं, जो कि स्टिल वे में होता है, जिसको हम फिर ड्राइंग के थ्रू या फिर पेंटिंग या फिर कई सारे मोड्स हैं जो हमारे आर्ट के, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जिसमें पर्सपेक्टिव हो गया, फिर कलरिंग हो गई, टेक्सचर हो गया, लाइटिंग हो गई, शेडो हो गई। तो ये जितने भी आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं मैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है शेप। जो शेप फिर हो गया आपका प्लेसमेंट, कहाँ पे आप प्लेसमेंट करते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट में आपको बता दूँ। सबसे पहला जो होता है वो है शेप, सेकेंड है प्लेसमेंट, थर्ड पर्सपेक्टिव, उसका शेप कैसा है, उसका डेप्थ कैसे है, वो उसका जो जो भी प्लेसमेंट हम रखे हुए हैं वो किस तरीके से है वो है। फिर होगा टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि जो भी हम चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा मटेरियल है, ग्लास का ऑब्जेक्ट है या फिर सीमेंट का है, या फिर कितने सारे जो भी ब्रॉन्ज के हैं, या फिर जो भी मटेरियल है वो टेक्सचर में हो गया। फिर लाइट सोर्स, लाइट कहाँ से आ रही है उसके, जैसे भी आप देख रहे हो कि शेडो लाइट यहाँ पे बाउंस हो रही है, इसका शेडो कहाँ पे गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें लाइट के बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया शेडो, और इसके बाद होता है वो कांटेक्ट, कि वो कहाँ पे रखा हुआ, जहाँ पे रखा हुआ है। जैसे भाई आप देख रहे हो कांटेक्ट मीन्स कि जहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, और जहाँ पे अब दो चीज़ जहाँ पे कनेक्ट होती हैं वो उससे ही पता चलता है कि वो कहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, नहीं तो फिर फ्लोटिंग लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करूँगा, और फिर बाद में इंडिविजुअली एक एक हम एपिसोड में इन सारे कवर करेंगे। सबसे पहले जो है शेप। शेप हमारे जैसे आप जानते हैं कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये कई सारे शेप्स हैं। तो ये अभी जितने भी हैं वो सब शेप्स हैं। इसमें हम जैसे प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे अगर इसको हम प्लेसमेंट करें तो हम यहाँ पे इसको प्लेसमेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्लेस किया। अब इसमें पर्सपेक्टिव कैसे है। पर्सपेक्टिव मीन्स की डेप्थ। डेप्थ मीन्स कि अगर ये चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे अगर मैं इसमें अभी आप देख रहे हो कि ये बॉक्स हो गया, बॉक्स होने की वजह से ये 3D लुक आ रहा है, और इसको हम लोगों ने प्लेस किया यहाँ पे। ये एक सरफेस है जहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लेस किया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये पर्सपेक्टिव में जा रहा है, तो इसको कहते हैं डेप्थ। तो ये चीज़ें हम लोगों ने प्लेसमेंट किया। फिर इसके बाद आती है टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि इसका खुद का टेक्सचर क्या है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देने वाले हैं। रस्टिक मटेरियल है या फिर कौन सा है। और जैसे इसमें भी हम लोगों ने डेप्थ दिया। और इसके बाद है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स आपका किधर से है, इधर से या इधर से। अगर इधर से है तो यहाँ पे ब्राइट होगा, इधर आपका फिर डार्क होगा, क्योंकि ये शेडो एरिया में आ गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम इस साइड से हम लोगों ने डार्क किया, और ये ब्राइट एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर इसमें शेडो, लाइट सोर्स अगर यहाँ है तो हम शेडो इसको क्रिएट करेंगे जिससे कि ये लगे कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे शेडो क्रिएट किया। शेडो में भी कई सारे हैं, जैसे सेल्फ शेडो है, कास्ट शेडो है। तो ये ऑब्जेक्ट का शेडो यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। और इसके बाद कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, और जहाँ पे रखी होती हैं वहाँ पे हम डार्क करते हैं, तो इससे हमें फील होता है कि हाँ ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे रखी हुई हैं। तो इसके लिए मैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमारे जो शेप्स हैं और ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हो बेसिक शेप्स को ही हम लोगों ने फिर डेवलप किया पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे एक एक देख रहे हो। और ये डेवलप करने के बाद इसमें हम लोगों ने कुछ
शेडो ऐड किया, इसमें कुछ टेक्सचर ऐड किया। टेक्सचर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप शेडो देख रहे हो, शेडो के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका लाइट सोर्स, कि हमारा लाइट सोर्स इधर से आ रहा है। तो ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे जो जितने भी है ब्राइट हैं। और ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लाइट सोर्स बनाएंगे, शेडो का हम किस तरीके से करेंगे, और पर्सपेक्टिव कैसे देंगे। ईच एंड इंडिविजुअल चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हॉटस्पॉट के बाद फिर हम इसमें टेक्सचर ऐड करेंगे। और जैसे जैसे ये हमारा लाइट के अगेंस्ट, मीन्स कि अपोजिट साइड जाएगा, तो ये डार्कनेस बढ़ेगी, ये डार्कनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा, उसका जो ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ये बिल्कुल डार्क रहेगा क्योंकि अपोजिट साइड है, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो। और उसमें भी एक बाउंस लाइट होता है, जिसको हम बाद में हम जानेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल जो बाउंस होता है, जो सरफेस का जो लाइट होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो फील्ड लाइट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो अभी हम मेन चीज़ों के इसके बारे में ही जानेंगे। लाइट सोर्स, फिर आपका लाइट जो यहाँ पे हिट करता है, उसके बाद शेडो एरिया, और ये रिफ्लेक्टिव लाइट, रिफ्लेक्टिव जिसको हम बाउंस लाइट कहते हैं, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी हमारा सरफेस है वहाँ पे लाइट हिट करती है, फिर वहाँ पे जो लाइट आती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट। तो ये हो गई ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें हम टेक्सचर डालते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो कि एक एक ऑब्जेक्ट जो है उसका अपना एक इंडिविजुअल एक टेक्सचर होता है। जैसे ये आप ग्रेप्स देख रहे हो, ग्रेप्स का एक कलर है अपना खुद का। जैसे एप्पल है, एप्पल का अपना खुद ब्राइट की वैल्यू है, डार्क वैल्यू है, मीडियम वैल्यू है। यहाँ पे ग्लास है, ग्लास में खुद की ट्रांसपेरेंसी है। ये मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट में उसमें शाइन है, उसमें कई सारे लाइंस दिखते हैं जब भी हम मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हो गई टेक्सचर। टेक्सचर में रस्टिक टेक्सचर आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इसको ही डेवलप किया। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स को फिर हम लोगों ने पर्सपेक्टिव में लेके गए ये। और ये पर्सपेक्टिव में ले जाने के बाद फिर हम लोगों ने इसको, जैसे ये शेडो लाइट सोर्स यहाँ से, तो फिर हम लोगों ने ये शेडो एरिया में आ गया, कंप्लीट शेडो। और इसमें हल्का सा मीडियम टेक्सचर। फिर इसके बाद हम जो भी आप, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये टेक्सचरिंग का ही पार्ट है, जिसमें आप ग्राफिकली जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो टेक्सचर में आ गई। और टेक्सचर में आने के बाद फिर आपको, जैसे यहाँ पे शेडो है, तो शेडो हम लोगों ने ऐड किया लाइट के अपोजिट। और फिर कॉन्टैक्ट जहाँ पे ये रखा हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें डार्क होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। और उसके बाद अब, जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिक शेप है, उससे आपको बॉल बना। और ये कुछ शेप्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हो। फिर हम लोगों ने बेसिक शेप्स इसको बनाए। बेसिक शेप्स की हेल्प से ही ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें बनती हैं। तो ये ग्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हर चीज़ें जो है हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि उसके शेप्स हैं, उसमें टेक्सचर डाला हम लोगों ने। इसके बाद आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर लाइट सोर्स है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो मटेरियल है, मटेरियल डिफरेंट है, यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट है। इसमें आप क्लॉथ भी देखते हैं, क्लॉथ के साथ साथ हम फ्लावर भी लेते हैं, फ्लावर वाश रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टिल लाइफ में कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम एंटिटी है इंडिविजुअल, हम एक एक कवर करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे ईच एंड इंडिविजुअल, जैसे शेप हो गया, प्लेसमेंट, पर्सपेक्टिव, टेक्सचर, लाइट सोर्स, शेडो एंड कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, वैसे मैंने एक ऑनलाइन क्लास भी चालू किया है, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं एनरोल भी करा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी देने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि क्लास 1 से लेके मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी तक हमारे 65 तक आ गए हैं क्लास। तो आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन, हम जो अभी हम 65 तक गए, उसके बाद मैं कुछ इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं मैंने, जो डिटेल्स में है, जो कि उनके लिए है जो मेरे साथ इनरोल होते हैं। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसको
बहुत ही मिनिमम प्राइस में है। इसके लिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आईडी है, लिंक है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा हुआ है, जिसमें आप जाके मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो पहले जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने 50% ऑफ रखा है। तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और बेनिफिट लेंगे जिस तरीके से बाकी लोगों ने बेनिफिट लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।